नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे जया एकादशी की। जी, जया एकादशी में क्या करें, क्यों करें और कैसे करें, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन शुक्रवार। आज एकादशी 7:45 तक, पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 4:42 तक का चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:29 से 12:03 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं एकादशी की। जी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के निग्रह के लिए किया जाने वाला एकादशी का व्रत होता है। भाद्रपद महीने में आने वाली एकादशी को जया एकादशी या अजय एकादशी कहते हैं। कहते हैं कि एकादशी की व्रत से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और लक्ष्मी का आशीष मिलता है। इसके अलावा हर मनोकामना पूर्ण होती है, इंद्रियों पर निग्रह होता है, भोग और योग दोनों ही आसानी से हो पाता है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी में आने वाली होमोन पड़ने वाली एकादशी उन सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली एकादशी, इसलिए इसे जया एकादशी कहते हैं, क्योंकि एक अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर फल देती है। और इस दिन व्रत उपवास रख करके रात्रि जागरण करना चाहिए, भगवान का पूजन अर्चन करें, ध्यान करें। जया एकादशी व्रत की महिमा क्या है? नंबर 1, सबसे पहले तो ये भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। दूसरा, इस दिन व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत में नमक और साथ में अनाज का निषेध किया जाता है। भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। व्रत करने से ज्ञान यज्ञ के अनुष्ठानों का पुण्य प्राप्त होता है, साथ ही मोक्ष भी प्राप्त होता है। सभी व्यक्तियों को अनेक प्रकार की योनियों से मुक्ति मिल जाती है अगर उनके घर में कोई व्रत करे तो। व्रत करने से चंद्रमा के विपरीत प्रभावों का फल नहीं मिलता, मतलब अच्छे प्रभावों का फल मिलता है। मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी होती है और साथ में संकल्प अच्छा होता है। व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है। सवाल यह है कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए। तो निर्जला करें या फलाहारी या जलीय, दोनों प्रकार से रखा जा सकता है। निर्जला व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही करना चाहिए। किसी प्रकार का ब्लड प्रेशर, शुगर हो तो ये इस तरह से व्रत ना करें। सामान्य लोगों को फलाहारी जलीय व्रत रखना चाहिए। व्रत में तामसी आहार, मतलब तीक्ष्ण रुक्ष विदाही, बहुत स्पाइसी खाना बिल्कुल ना खाएं। आहार वैसा न लें, बहुत तीखा तला हुआ न लें। किसी के प्रति दुर्व्यवहार दुर्विचार न रखें। वाणी का संयम रखें। उपवास रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्वास्थ्य ठीक न हो तो केवल पूजन करें। इस नियम से करने से सारी परेशानियां दूर होती हैं। अब चलिए अब बता देते हैं विधि। जल्दी से स्नान करके संकल्प ले लें। संकल्प लेकर के भगवान सूर्य को अर्घ दें। पूरे दिन उपवास रखें। उप समीपे आस्यते इति उपवास, मतलब भगवान को अपने करीब या आप भगवान के करीब बैठे, ऐसा धारणा है। इसमें आहार का संयम, फल दूध जल ग्रहण कर सकते हैं। सात्विक आहार लेवें मगर अन्न वर्जित है। शाम को विधिवत भगवान की पूजा करनी चाहिए। पंचामृत से भगवान को स्नान करावें। गंगा जल से स्नान कराकर सुंदर पीले वस्त्र धारण कराएं। पीले फूलों से भगवान का आवरण करें और फल पंजीरी भोग लगावें और कथा के बाद धूप दीप आरती करें। रात भर जागरण करें। द्वादशी के दिन फिर से भगवान का पूजन करें। प्रसाद वितरण करें। सामर्थ्यानुसार दान करें। व्रत का पारण करें। ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। इस दिन क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो सबसे पहला काम तो ये कि जया एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। 5 सफ़ेद जनेऊ जो है केसर के रंग से रंग लेवे और 5 पीले फल ले। 5 पीले आसन पर बैठकर तुलसी माता से ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुलसी की माला से ये मंत्र 3 माला कम से कम जप ले। 5 जनेऊ फल को हरि के मंदिर में अर्पण कर दे। भगवान विष्णु से प्रार्थना करे, केले के प्रसाद बांटे। ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए अब हमारे साथ कॉलर रेडी है, शारदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी शारदा जी, सबसे पहले तो टीवी की आवाज बंद कर दें शारदा जी। अच्छा, ठीक है। अब आप नहीं मानेंगी तो ठीक है, छोड़िए। काजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं?
पंडित जी नमस्कार। मैं अपने ब्रदर के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1998 और वो पानीपत हरियाणा में उसका जन्म हुआ है और टाइम है सुबह के 5 और 5:30 के बीच में। क्वेश्चन है कि उसकी तबीयत आजकल काफी ज्यादा खराब रहती है, उसको पेट में दर्द रहता है और सेकंड क्वेश्चन है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी। चलिए आइए देखते हैं। आपके भाई का जन्मलग्न मिथुन है और अच्छा ये बताइए, आपका भाई बहुत गुस्सैल तो नहीं है? आपका भाई बहुत गुस्सैल तो नहीं है ना? नहीं नहीं। चलिए आइए देखते हैं। आपके भाई का जन्मलग्न मिथुन है और उनकी जो राशि है वो है मीन। तनाव थोड़ा सा ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है शायद करियर को लेकर के काफ़ी तनाव रहता है, इसलिए पेट में तकलीफ रहती है। इसे इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम एक बीमारी बोलते हैं जिसका संबंध पेट से होता है, ये दिमाग से होता है। दिमाग के कारण पेट की जो बॉवल्स होती हैं यानी जो आहार नलियाँ होती हैं वो तेज़ी से चलने लगती हैं और उसके चलते पेट में तकलीफ होती है और कई बार इसके बुरे परिणाम भी आते हैं। इस समय राहु की दशा चल रही, राहु चूँकि तीसरे स्थान में है इसलिए इनसिक्योरिटी है, थोड़ा सा फैंटेसी ज़्यादा है, पढ़ाई में ध्यान कम है, लाभ कम है और हानियाँ ज़्यादा हैं। तो सवाल यह है कि कोई भी लाभ तब होगा जब चित्त एकाग्र होगा। चित्त एकाग्र नहीं होगा तो कोई भी एग्जामिनेशन पास करने में बहुत कठिनाई होगी। तो सबसे पहले चित्त को एकाग्र करने के लिए मंत्र का जप करें और मंत्र जपने के लिए भगवान दत्तात्रेय का मंत्र जपें। ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, इस मंत्र का एक माला जप कर लें और नियम से करें। दत्तात्रेय की पूजा करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह में रहें और 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी इनकी परेशानी दूर होगी। याद रखें राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं, 2023 तक चलेंगी। राहु की शांति कराना बहुत आवश्यक है। जी रेणुका जी आपका बहुत हाँ पंडित जी, हाँ रायगढ़ से बोल रहे छत्तीसगढ़। जी बताइए। मैं अपने बेटा के बारे से जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। हाँ मोहन कुमार वैष्णव और 12 मार्च 98 सुबह 5:30 बजे। जन्म स्थान छत्तीसगढ़ जाजपुर। अभी क्या कर रहे हैं मोहन जी? अभी तो यही सर पढ़ाई कर रहा है लेकिन उनका इधर उधर मन बहुत भटकता है, तबीयत खराब बहुत हो जाता है उनका। नहीं, सवाल ये है कि अभी पढ़ाई क्या कर रहे हैं, किस क्लास में है, क्या पढ़ रहे हैं? इंजीनियरिंग, कॉमर्स? वो पढ़ा है, वो बोला है कि मैं डॉक्टरी करूंगा, MBBS का परीक्षा दिलाऊंगा। घर का कोई बात नहीं मानता है, बहुत जिद्दी है। चलिए आइए देखते हैं। डॉक्टर बनूंगा, घर की बात नहीं मानता और पढ़ाई करता नहीं है पर डॉक्टर बनना चाहता है। बहुत बढ़िया। इस बच्चे का जन्मलग्न कुंभ है और इसकी जो राशि है वो है सिंह। चंद्रमा के साथ में राहु, चंद्रमा रोगेश होकर के 7वें स्थान में, बुरे लोगों की संगत। दूसरे स्थान में मंगल के साथ में शनि है, स्वभाव में एरोगेंस बहुत ज़्यादा और साथ में एडल्टेज है। शुक्र की दशाएं चल रही हैं, मतलब शुक्र की अंतर्दशा चले तो ऐसा मान सकते हैं कि आने वाला 4 वर्ष काफ़ी ज़्यादा संकट में है और मुझे नहीं लगता कि ये डॉक्टरी करेंगे, मगर फिर भी कहा तो नहीं जा सकता क्योंकि चित्त अनेकाग्र है। इस समय जितनी भी नित्यचर्या है, रूटीन भी है इनकी काफ़ी रेगुलर है। इनके लिए सबसे पहले शुक्र की शांति, फिर चंद्रमा की शांति, फिर मंगल, फिर राहु। ऐसे 4 सालों में एक साल में आप एक शांति कराते जाएं तो कुछ फ़ायदा होगा। याद रखें बच्चे की संगत बहुत बुरी है, रात्रि जागरण, बात को नहीं मानना, अपने नियमचर्या में नहीं रहना, ये सारी परेशानियां। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल पहना दें, इसको काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी राहत होगी और किसी अच्छे काउंसलर से मिलने जरूरी होगा। जी लव कुमार जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? सादर चरण स्पर्श गुरु जी। सादर चरण स्पर्श बताएं। सर मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, 2 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन आज जाके लगा है। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। हाँ उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी सन 1992 और जन्म समय 92 रात को 9:26 और जन्म स्थान बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। क्या बात है, बुलंदशहर में हमारे बहुत सारे दर्शक हैं ऐसा लगता है। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ये कहा था, इस लड़के ने मेरे MCA क्लियर करा फर्स्ट क्लास डिवीजन से जी, और 3 साल हो गए हैं और ये घर पे बैठा हुआ, सर्विस नहीं मिलके दे रही है। इस वजह से इसका दिमागी मतलब ऐसा हो गया, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा। मैं चाहता हूँ इसकी सर्विस कब तक लग जाएगी, मुझे इसके बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन दीजिए आप। चलिए तो बड़ा संकट का समय है। एक्चुअली आप देखें कि बच्चों के पास काम नहीं है और बच्चे
फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और बीते 2 सालों से तो बिल्कुल भी देख रहे हैं मार्केट काफ़ी डाउन सा चल रहा है। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, राशि भी इसकी सिंह है और आमतौर पे मैंने देखा है कि सिंह में सिंह का बृहस्पति बहुत अच्छा फल नहीं देता, खासकर लग्न में। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए कि थोड़ी परेशानी तो है, नौकरी लगने में थोड़ी परेशानी जरूर दिखाई पड़ती है। इस समय जो दशाएं चल रही, शनि की दशाएं चल रही, शनि भी बहुत अच्छा नहीं है, मगर ऐसा मान सकते हैं कि 10 सितंबर 2021 के बाद 1 वर्ष के भीतर इसकी नौकरी लगने का योग है। बड़ा प्रश्न है कि बच्चा काफ़ी तनाव में है क्योंकि तृतीय छठे स्थान में है। तो 2 काम करने होंगे। नंबर 1, दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराने होंगे, रुद्राभिषेक कराना होगा और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कम से कम 11,000 करने और बच्चे से कहें कि वो रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। एक 4 कैरेट का बढ़िया सा माणिक के 4 कैरेट का अच्छा सा टोपाज इस बच्चे को पहनाएं। हो सके तो बच्चे की थोड़ी काउंसलिंग कराएं, बच्चा बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा। याद रखें, बच्चा बाय डिफ़ॉल्ट यानी स्वाभाविक रूप से तनाव का शिकार है और इन दिनों में प्रेशर बहुत होने के कारण उसका तनाव बढ़ सकता है। किसी अच्छे काउंसलर की एकदम ज़रूरत है। ऐसे काउंसलिंग करा करके शुक्र और शनि की शांति करा के आपको फ़ायदा होगा। जी, ओम प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? 8/4/1952। एक बार और बताइए। हाँ जी, 8/4/1952। 8 अप्रैल 1952। 51 नहीं 52। हाँ जी, 1952। हाँ 52। बताइए। और जन्म समय? जन्म समय 1:05 दिन के। अच्छा, और जन्म स्थान? मंडी गोविंदगढ़ पंजाब। एक बार फिर से बताएं। मंडी गोविंदगढ़ पंजाब। हाँ, मंडी गोविंदगढ़ पंजाब। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जानना ये है, मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, उसको कंट्रोल में करना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब हमारे यहाँ सभी सुनना चाहते हैं और सुनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर सुनना चाहिए। देखते हैं कि बच्चा बात क्यों नहीं मानता। सबसे पहले तो आप बीइंग अ पेरेंट इस बात का दुख बनाना बंद कर दीजिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है, इसकी राशि कन्या है। चंद्रमा के साथ में शनि तीसरे स्थान में बैठे हैं, इसलिए स्वभाव से बेहद एरोगेंट है। पर आप उसे डांटे मत। यदि आप उसे प्यार से समझाएंगे तो मेरे ख्याल है वो बहुत समझेगा, क्योंकि शनि के 2 लक्षण हैं, अहम ममाभिमानेन, अहंकार और ममता एक साथ प्रबल होती है। इसलिए ऐसे बच्चे जिन्हें बहुत गुस्सा आता है उन्हें बहुत प्यार से समझाना चाहिए। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या इस समय कोई ग्रहों की दशाएं भी खराब है? एकदम लीथल समय है। शनि की महादशा में राहु का अंतर है और ये स्थिति लगातार नवंबर 2021 तक रहेगी, 23 तक क्षमा करेंगे। और 2021 जनवरी से शुरू हुई है दशा, तो मतलब इस दशा में बहुत अधिक एरोगेंस आता है, अफेक्शन आता है और चीज़ें काफ़ी बिगड़ जाती हैं। तो सवाल इस बच्चे को ठीक करने के लिए क्या क्या उद्यम करें? सबसे पहले एक 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का जामुनिया पहना है। फिर इस बच्चे के लिए क्षमा करेंगे 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपास पहना है और इस बच्चे के लिए गुरुवार का व्रत रखें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें और इस बच्चे के हाथ से काले तिल का दान कराएं। अब बहुत जल्दी ये बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। साथ कॉलर हितेश जी जुड़े हैं। हितेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। मेरा जन्म तो 5/11/1989 एक बार फिर से जी बताइए। 5/11/1989 समय? वो लगभग मुझे पता नहीं है सर, मुझे मेरा डेट बस याद है। सवाल क्या है? सवाल ये है सर मेरा, मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ गणित लेके और अभी तक मतलब 31 साल होने जा रहा है। शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं, तीसरा भी आने वाला है। नौकरी नहीं लग रहा है सर कहीं भी। मैं ड्राइविंग भी अच्छा कर लेता हूँ, हर चीज में हूँ। प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कर रहा हूँ, वहाँ भी हम मेरे बॉस तो हर चीज में मानते हैं मुझे, लेकिन परिवार चलाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए ये देखते हैं आपको परिवार चलाने में दिक्कत है क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन कम है और अपॉर्चुनिटी अवसर रोजगार के कम है, इसलिए तनख्वाह भी कम मिलती है।
असल में आपका प्रश्न लग्न कन्या है और आपकी जो राशि है सब मिथुन, भाग्येश शुक्र जो है वो लग्न में नीचस्थ होकर के बैठे हैं, तो इसके कारण काफ़ी तनाव होता है, काम में बाधा है। क्या करना चाहिए? तो आपको चाहिए कि आप शुक्रवार का व्रत करें, 1 वर्ष तक लगातार दुर्गा जी की पूजा करें और दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करें, चीनी का दान करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर में काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, बहुत जल्दी आपकी परेशानी से आपको निजात मिल जाएगी। हमारे साथ कॉलर हैं राजू जी। राजू जी, आपका अपना सवाल बताइए, क्या जानना चाहते हैं? राजू जी, मेरी आवाज मिल रही है? आप बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी सर, बच्चे का भविष्य का लेकर वो जानना रहा। चलिए आइए देखते हैं। आपके बच्चे का जन्म लग्न तुला है और आपकी जो राशि है बच्चे की वो कुंभ है। गोचर में देखें तो बच्चे का बृहस्पति बहुत अनुकूल चल रहा है और वैसे देखें तुला लग्न में संभावना इस बात की है कि आपका बच्चा नीट एग्जामिनेशन बहुत आसानी से क्लियर कर लेगा। सवाल ग्रहों की दशाओं का है। इस समय ग्रह की दशा भी उसके लिए काफ़ी अच्छी है, चंद्रमा की अंतर्दशाएं चल रही हैं। बच्चा काफ़ी टेंशन लेकर के पढ़ाई कर रहा है और बहुत अच्छे से वो ये समय नीट का एग्ज़ाम पास कर लेगा। बस उसे कहें रात्रि जागरण न करे। इस बच्चे के लिए 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करा दें और इस बच्चे की बेहतर भविष्य के लिए कोशिश करें कि आप रुद्राभिषेक एक बार करा लें 6-6 महीने में लगातार 5 वर्ष तक। तो ये बच्चा निश्चित तौर पर नीट का एग्ज़ाम भी पास कर लेगा, आगे चल करके बड़ी शासकीय नौकरी में रहेगा और बहुत बड़ा डॉक्टर बन करके आपका नाम भी रोशन करेगा। चलिए, तो ये तो थे हमारे दर्शक राजू जी। आप भी सब खुश रहें, मस्त रहें और बस एक छोटी सी बात कि कोरोना के तीसरी लेयर के लिए, तीसरी वेव के लिए सावधान रहें। ये लहर आपको परेशान कर सकती है, बहुत लोगों को परेशान कर सकती है, इसलिए भीड़ भरे इलाकों में बिल्कुल न जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ में इसके बाद आपके मन में कोई प्रश्न हो तो गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों, आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।